प्रशासन ने मुख्य मार्गों से सटकर बने सदर कोतवाली क्षेत्र के 5 मंदिर और 2 मज़ारों को हटाया है, जिस पर मज़ार हटाए जाने को लेकर आक्रोशित लोगों ने औरैया जालौन मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप था कि जिला प्रशासन ने बिना जानकारी दिए रातों रात मज़ार को हटाया है। जालौन मार्ग पर जाम की सूचना पर आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और लोगों से वार्ता की। अपर जिला अधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि पूर्व में इसकी जानकारी देने के बाद ही मज़ार को हटाया गया है। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया गया है। मैडम, लोगों का आरोप है उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी मज़ार हटाने को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको जानकारी है और मीटिंग्स में भी कमेटी बैठक में सबको बताया भी गया है। अब कोई ये सोचे कि हर एक इंडिविजुअली हर एक को बताया जाए और लोग थाने में आते हैं, जो लोग हैं सबको पता है और आप सब लोगों को पता है, इसको कौन नहीं जाना। ये जो ऑर्डर्स हैं 2009 से ही जो है ये हाई कोर्ट में मैटर है। 2009 में एक सर्वे हुआ था जिसमें सभी जितने भी सार्वजनिक स्थलों पर जो धार्मिक स्ट्रक्चर्स थे उन सबको चिन्हित किया गया था। 2016 में एक आदेश हुआ और उस पर एक कंटेम्प्ट जो है एक जनहित याचिका दाखिल हुई है कि उसमें क्या हुआ, उसी की कंप्लायंस में मैडम जाम की मौजूदा हालत क्या है? जाम खुलवा दिया गया है। जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लॉक में अध्ययता प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर नारखी ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी राकेश सिंह ने प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों से 500 रुपए की मांग की। निःशुल्क प्रमाण पत्र के नाम पर मांगे जा रहे पैसों से लोगों ने सहायक विकास अधिकारी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। नाम क्या है आपका? जयवीर। क्या हुआ आपका, समस्या क्या हुआ? वो अधीसा बनवाने आया था। अधीसा बनते क्या सोचते 500 रुपए लिए थे। किसने लिए हैं? सेक्रेटरी साहब ने। सेक्रेटरी साहब, नाम क्या उनका? नाम नहीं जानता सर मैं। नाम क्या है आपका? दिनेश कुमार जी सर। अच्छा, क्या यहाँ पे क्या मामला हुआ है अभी? कल कागज बनवाने आए थे, हमारे से 200 रुपए लिए थे। 200 रुपया? जी सर। क्या, कौन सा कागज बनवाया था? अधेता जी सर। सभी से 200 रुपए लिए जा रहे हैं? मालूम नहीं, किसी से 500 मांग रहे हैं, किसी से 200 मांग रहे हैं, किसी से 1000 मांग रहे हैं, क्या मालूम कितना ले रहे हैं। आपने कितना दिया था? हमने 200 दिए थे सर। कहाँ के रहने वाली हो? तोड़ियाड़ी के। किसके पैसे मांग रहे हैं लोग? किसके पैसे? प्रमाण पत्र के। कौन पैसे मांग रहा है? राकेश बाबू कितने पैसे मांग रहे हैं? 500 रुपए। 500 रुपया। उस पर क्या लिखा है? निःशुल्क लिखा है। लिखा हुआ है 500 रुपया दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे नहीं। ये करो, किस चीज के ले रहे हैं पैसे? किस चीज के पैसे ले रहे हैं? जैसा प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। देखो इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, 500 रुपया मांग रहे हैं। फिर 500 रुपए किस बात का, आप बताओ। ये देखो लिखा हुआ है, देखो आप, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई राशि दे नहीं है। क्यों ले रहे हैं? जनपद रामपुर की तहसील सोहार के गांव बिजड़ा में रहने वाले ग्रामीणों ने आज रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि विरोधी पार्टी के कहने पर गांव के 85 वोटों को काट दिया गया है। जब इस संदर्भ में उन्होंने अधिकारी से शिकायत की तो उनकी किसी भी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब कहीं से उन्हें न्याय नहीं मिला है तो वह आज जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुँचे हैं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। चुनाव शुरू होते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं पर गांव में वोट भी काटे जा रहे हैं। कुछ गांव के लोग हमारे साथ बैठे हैं जिनके वोट काटे गए हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं, उनको क्या परेशानी है और किस तरीके से उनके वोट काटे गए हैं और कितने वोट काटे गए हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग। जी, आप कहाँ से आए हैं और आपके वोट कितने काटे गए हैं गाँव? ग्राम बिजड़ा, विकासखंड स्वार, तहसील स्वार से हम लोग आए हैं और हमारे गांव में 85 वोट काट दिए गए हैं जो बिल्कुल वैलिड वोट हैं, जिनमें कहीं कोई शक शुबा की कोई बात ही नहीं है। और तहसील प्रशासन की जाती है और अपोजिट पार्टी जो है उसका इसमें हाथ है। अच्छा, कोई प्रत्याशी है जिसका प्रत्याशी का भी वोट काट दिया गया? जी, एक बीडीसी सदस्य के लिए प्रत्याशी है और एक प्रधानी के का प्रत्याशी है और एक प्रत्याशी का प्रस्तावक है, उसका भी वोट काट दिया गया है। 3 वोट। किसको दोषी मानते हैं ये वोट जो आप? देखिए, हमारी मुखालिफ पार्टी जो है वो एक तरह से हर तरह का खेल खेलती है और उस खेल में तहसील प्रशासन में सारे लोग इन्वॉल्व हैं।
जैसे कि इन्होंने बताया कि वोटिंग होने के लिए वोट बनना थे और वो वोट काट दिए गए हैं और मुखालिफ पार्टी का भी इसमें हाथ हो सकता है, वो बता रहे हैं। आपने सुना होगा कि चुनाव में प्रत्याशियों का खेल होता है वोट कराने के लिए, उसी को लेकर आज ये लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। पूरे गांव के 85 वोट जो हैं वो काट दिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये वोट डाल पाएंगे या अपने वोट से वंचित रहेंगे। कामरान आमिर, INA न्यूज़, रामपुर। फर्रुखाबाद जनपद में इस समय मारपीट और खुलेआम दबंगई की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। पुलिस व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। दबंगों और सौदों का खुलेआम आतंक इस कदर है कि महिलाएं, दुकानदार, ग्रामीण सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया रोडवेज बस स्टैंड से सामने आया, जहां पर दबंगों की दबंगई उस समय देखने को मिली जब एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। बीच बचाव करने आए कुछ लोगों को दबंगों ने भी जमकर पीटा। निवासी जिरखापुर, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद रोड पर खड़ा था कि रास्ते से टिंकू पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला दलवीद थाना शमशाबाद, जनपद फर्रुखाबाद अपनी मोटरसाइकिल से सामान खरीदने बाजार जा रहा था कि रास्ते में टिंकू की मोटरसाइकिल से शिवम को हल्की सी टक्कर लग गई, जिससे शिवम व टिंकू में कहासुनी हो गई। उसके बाद टिंकू अपने घर जाकर अपने घर के लोगों को बुला लाया और शिवम के साथ मारपीट की। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना शमशाबाद में वादी की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 69/21 धारा 323, 504, 506 IPC बनाम टिंकू पुत्र पप्पू, रिंकू पुत्र रामशरण, दानवीर पुत्र मेघनाथ, टिंकू पुत्र राम सिंह निवासीगण मोहल्ला दलमीर खां थाना शमशाबाद के विरुद्ध पंजीकरण कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जनपद के ही थाना शमशाबाद क्षेत्र में नामांकन पत्र खरीदने आए युवक के साथ दबंगों ने खुलेआम ब्लॉक परिसर में लाठी डंडों से मारपीट कर दी का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जनपद औरैया के अछलदा मेला मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आज 6वें दिवस पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह कथा का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा व्यास पंडित महेश चंद्र पांडे ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए धरती को दैत्य मुक्त करने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी, भगवान स्वयं को अवतरित करते रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में भोले शंकर की झांकी देखकर लोग भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के आयोजक उदयवीर सिंह यादव ने आचार्य का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उदयवीर सिंह यादव, लल्ला सेंगर, शिशुपाल सिंह, नीलू गुप्ता, राजेश कुमार पोरवाल, अवधेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद बहराइच के नानपारा इलाके में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब करोड़ों की रखी दवाओं में आग लग गई। जनपद के प्रतिष्ठित गोयल ड्रग एजेंसी में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया, जिसमें करोड़ों की दवाएं धू धू कर जल उठी। सूचना पर पहुंची 5 दमकलों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों की दवाएं जलकर राख हो चुकी थीं। जनपद प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के बेलहा सिंगामऊ गांव में बीती रात लगभग 1 बजे शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसान की लगभग 1 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह आग बिजली के खंभों से शॉर्ट सर्किट होकर निकली चिंगारी से लगी थी। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक आग 1 बीघा फसल को जलाकर राख कर चुकी थी। हम लोग को लगभग 1-1:15 बजे हम लोग को खबर मिली, हल्ला हुआ कि खेत जल रहा है। हम लोग दौड़ के आए, पानी लेके यहाँ बुझाने का काम किए और
ये पता चला कि शॉर्ट सर्किट से यहाँ आग लग गई थी। यहाँ रमाशंकर मिश्र थे, उनका ट्रैक्टर था, वो यहाँ मड़ाई कर रहे थे। उन्होंने ही हल्ला किया तो हम लोग सुना, हम लोग रात में दौड़ के आए। तो खेत आपका ही था? जी नहीं, हमारे गांव के अच्छा, एक किसान का आप पड़ोसी हैं? जी जी जी। बिल्हा सिंघम। अच्छा, ये जो खेत में आग लगी है, ये कब की घटना है? 1 बजे रात की। कैसे पता चला? आप लोग यहाँ मौजूद थे कि किसी ने बताया आपको? किसी ने बताया। किसने बताया था? रमाशंकर मिश्र बिल्हा। अच्छा, तो वो यहाँ पर थे मौजूद? वो काट रहे थे गेहूँ। अच्छा अच्छा, रात में? हाँ। तो आप लोगों को पता चला तब? हाँ। आग लग गई थी। हाँ। और लगा कैसे है ये पता है? ये नहीं मालूम है, खंबा से खंबा है खेत में। अच्छा, शॉर्ट सर्किट से? हाँ। कितना का नुकसान हुआ होगा? 1 बीघा। 1 बीघा था।